बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। अगर ये कहा जाए कि CSS पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये गलत ना होगा। हर साल बहुत से स्टूडेंट हज़ारों की तादाद में CSS के लिए अप्लाई करते हैं। जिस तरह कि पिछले साल 2019 में टोटल 23,403 कैंडिडेट्स ने CSS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 14,521 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे और जिनमें से सिर्फ 372 ही रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर सके थे। बहुत से स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो CSS एग्ज़ाम दें, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि CSS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इंसान कितनी दफ़ा मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता है CSS एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और CSS के सब्जेक्ट्स क्या हैं, और फाइनली अगर बंदा CSS का एग्ज़ाम क्लियर कर ले तो वो कौन से डिपार्टमेंट में सर्व कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है CSS जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट किया जाता है हर साल। तो उसके बाद जो है CSS के एग्ज़ाम के अप्लाई करने के लिए आपको जो है आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम आपकी जो है सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो एज है वो 21 से 30 साल तक होनी चाहिए और आप 3 से ज़्यादा मरतबा CSS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। अगर बात की जाए स्टेजेस की, तो इसकी बेसिकली जो है पार्ट्स या स्टेजेस जो हैं वो 4 हैं, जिनमें पहली स्टेज जो है रिटन एग्जामिनेशन है, दूसरा जो आता है वो मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका, उसके बाद जो होता है वाइवा या इंटरव्यू। जो रिटन एग्ज़ाम है वो टोटल उसमें 1200 मार्क्स होते हैं, यानी आपको जो है हर पेपर में आपको ऑलमोस्ट 33% यानी 40 मार्क्स आपको 100 में से देने होते हैं। और जो वाइवा वॉइस है वो आपका 300 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए CSS क्लियर करने के। टोटल सब्जेक्ट हैं CSS के 12, उनमें आपके 6 जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं और 6 जो होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो ये है: इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी रिलीजन की स्टडीज़। ये तमाम जो सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं और मतलब हर सब्जेक्ट में से आपको 33% यानी 40 मार्क्स लाजमी लेने होते हैं। उसके बाद जो बाकी के 6 पेपर होते हैं वो आपके ऑप्शनल के होते हैं। उनमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि उनमें 6 आपको चूज़ करने होते हैं सब्जेक्ट। 7 ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनमें से आपको हर ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट चूज़ करके अपने 6 सब्जेक्ट पूरे करने होते हैं। पहला ग्रुप जो है वो उसके जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो कुछ इस तरह है: अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। ये तमाम सब्जेक्ट 200 मार्क्स के होते हैं और इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। फिर दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, जियोलॉजी, और ये तमाम सब्जेक्ट भी 200 मार्क्स के ही होते हैं। इनमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या जिस पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से कमांड हासिल हो। तीसरा जो ग्रुप है वो आ जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इसमें जितने भी सब्जेक्ट इस ग्रुप में शामिल हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं और इनमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। जो ग्रुप 3 है उसके सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ USA।
ये तमाम सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स के ही होते हैं। इनमें से भी आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। उसके बाद आपके पास ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 में आ जाता है जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। ये तमाम सब्जेक्ट भी 100 ही मार्क्स के होते हैं। ग्रुप 6 में आ जाते हैं जो सब्जेक्ट, वो हैं लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड यूरिस्प्रूडेंस, मर्सेंटाइल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलॉसफी। ये तमाम सब्जेक्ट भी 100 ही मार्क्स के होते हैं। उसके बाद ग्रुप 7 जो है वो होता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक। तो ये हैं तमाम 7 जो ग्रुप्स हैं जिनमें से आप 6 सब्जेक्ट 6 चूज़ करने होते हैं, यानी 6 पेपर जो आप अपनी पसंद के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। जो CSS के जो 100 मार्क्स का पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है, और जो 200 मार्क्स के पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। जो 100 मार्क्स का पेपर है उनमें आपके पास 20 MCQs होते हैं सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट में, और सिवाय इंग्लिश ऐसे में जो आपके पास वो MCQs नहीं होते। उसके बाद जैसे ही मतलब आप अगर CSS का एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आपका वाइवा वॉइस जो है वो 300 मार्क्स का होता है। उसमें से आपको उसमें ज़्यादातर आप सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इस्लामिक क्वेश्चन होते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के बारे में। उसमें आपको 100 मार्क्स लेना लाजमी है। अगर आप ये चारों स्टेजेस क्लियर कर जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो है जो डिपार्टमेंट जिनमें आप सर्व कर सकते हैं वो कुछ इस तरह हैं। कॉमर्स एंड ट्रेड का डिपार्टमेंट है, कस्टम एंड एक्साइज है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल सर्विसेज ग्रुप एंड रेलवे। ये तमाम डिपार्टमेंट हैं जो कि आप CSS क्वालिफाइड होने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी नॉलेज में CSS के बारे में कुछ जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर होगी, कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। उम्मीद